पहले एक कहावत थी कि बाढ़ के सारे दू भरी रहे। अगर खेत बाढ़ को नहीं है तो वो उड्डे। सरकार को जो जितनी भी है जहर सरकार दे रही है बंद करनी चाहिए सारे। किसके लिए कर रही है अनाज? ये तो फाइनल है कि सरकार के पास अनाज सड़ रहा है, क्यों बांट रही है फ्री में? कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वो बेईमान है तब तो वो ताजमहल भी खरीद सकता है आगरे का। अपनी ईमानदारी से वो 2 बीघा ज़मीन हमें खरीद के दिखा दो, हम उसकी गुलामी करेंगे ज़िंदगी भर। जल स्तर गिरने का कारण क्या हुआ? पानी नीचे जा ही नहीं रहा। हमने इतनी जहर डाल करके ज़मीन को, जिस तरह एक बेवड़ा बंदा होता है दारू पीने वाला, उसको आप दारू पिलाओ वो चलेगा, तो हमारी ज़मीन ही वही आदत होगी। उसको आप जहर दो, वो आपको अनाज देगी। कोई अपनी बेटी किसी को भी दे देगा, पर किसान को देने से पहले 10 बार सोच। ये सरकारें किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। किसान कहाँ धोखा करे? अगर किसान का लड़का है, उसके पास 40 बीघा ज़मीन है तो ऑटोमेटिकली करोड़पति है। उसको कमाने की कहाँ नौकरी करने की आवश्यकता पड़ती है? एक बात आप सबको सीख लेनी चाहिए, जो सरकार हमको यूरिया बांट रही है, हमें केमिकल वाले उर्वरक दे रही है, वो ना देकर हमें कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके मैं फॉर्चूनर क्या, उसे भी अगर कोई वो ओडी फोडी क्या डिफेंडर सर, डिफेंडर नहीं, एक और वो बच्चे हमारे जो पोते पोती है वो कुआ करते हैं, वो कौन सी गाड़ी है? एक BMW नहीं जी, और ये है लंबरगिनी। हाँ, लैम्बोर्गिनी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ध्यान से सुनिएगा। सीएम साहब, यूं ही चाल तो रही हो किसानी में तो माँ का चोरा तो कुंवारा ही मरला। याद है आपको? एक शख्स, एक किसान, जिसने छाती चौड़ी करके सीएम अजरलाल के सामने ये बात रख दी थी और सीएम अजरलाल जी भी सुनता ही रहा और बोला बात तो सही बोलिया। याद है आपको? मोटा राम जी उनका नाम था। शायद आपको उस समय उनका नाम तो नहीं पता होगा। ये वही मोटा राम जी हैं जिन्होंने सीएम अजरलाल के सामने ये बात बोली थी। आज वो हमारे सामने है। बहुत समय से मैं लगी हुई थी कि सर जी आइए, उसी तारीख से लगी हुई थी जब से वो वीडियो वायरल हुआ था कि सर जी आप मिलेंगे तो अच्छा होगा, एक इंटरव्यू आपका लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फैक्ट इंडिया से हम लोग आपको किसानी के बारे में हम तो नहीं जानते हैं, पर जो जानते हैं, जो समृद्ध किसान हैं, उनसे बहुत सारी बातें आपके सामने लाते रहते हैं। ज़रूरी है जय जवान जय किसान का नारा अगर हम देते हैं तो उस किसान के लिए हम लोग क्या करते हैं ये भी सोचना ज़रूरी है। राजस्थान में किसान की हालत कैसी है, पर ऐसे समृद्ध किसानों से आज बातचीत कर करके हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप तक ये बताएं, पहुंचाएं कि कैसे एक हर एक किसान, एक नहीं हर एक किसान समृद्ध किसान बन सकता है। राम राम सर। राम राम। कैसे हैं सर? बढ़िया। और सुनिए सर जी, माँ के लिए मशरूम ले आया। मेरे से कल से पूछ रहे हैं कि गिफ्ट में ये मशरूम लेकर आए। मशरूम बोते हैं सर, मशरूम उगाते हैं तरह तरह के। तो इन्होंने मशरूम, मैंने तो सोच भी लिया था कि आज ज़रूरत नहीं है कोई सब्जी की, आज मशरूम ही बनाएंगे। सर ये मशरूम आप उगाते हैं तरह तरह के। यहाँ पे वाइट कलर का मशरूम है, ये मशरूम जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। ये एक पिंक कलर का ये भी मशरूम है, इसका नाम क्या है? पिंकियोज। पिंकी पिंकियोज। पिंकियोज। देखिए नाम भी ऐसे खतरनाक है, पिंकियोज। मेरा पहला सवाल सर से यही था। देखिए पता नहीं आपको ये बातें कैसी लगेंगी, पर एक बात आप सबको सीख लेनी चाहिए, जो सरकार हमको यूरिया बांट रही है, हमें केमिकल वाले उर्वरक दे रही है, वो ना देकर हमें कैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे न सिर्फ जनता का फ़ायदा है, बल्कि जो किसानी करता है ऑर्गेनिक, उसका भी फ़ायदा है। सर से मैंने पूछा कि सर साची बताइएगा कि क्या ये ऑर्गेनिक तरीके से आपने उगाया है या फिर फर्टिलाइजर्स डालकर उगाया है? तो सर ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है सोनिया जी, इसमें तो डायरेक्ट हमने उगाया है ऑर्गेनिक तरीके से। सर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपने जब सीएम अजरलाल के सामने वो बात रखी थी तो क्या सोच के रखा था? वो हमने गलत कहाँ कहा, सही कहा था हमने। ऐसी किसानी चल रही है सर कि फिर कमारे ही डोलेंगे, कोई काम नहीं। 100%। क्यों सर ऐसा? क्यों, तो लोगों की का रुझान ये हो गया कि भाई हम बच्ची को हमारी को किसी सर्विसमैन को दें। किसान को कभी नहीं। नहीं, सर्विसमैन के पास क्या है? सर्विसमैन अपनी जिंदगी में इस महंगाई के दौर में वो 5 बीघा जमीन नहीं खरीद सकता। अगर किसान का लड़का है, उसके पास 40 बीघा ज़मीन है तो ऑटोमेटिकली करोड़पति है। उसको कमाने की कहाँ नौकरी करने की आवश्यकता पड़ती है?
और देखो सोनिया जी, बहुत कम चैनल वाले होते हैं वो किसानों को प्लेटफार्म देते हैं या किसानों को जनता से रूबरू करवाने का बहुत कम चैनल है। किसान अपनी खेती ऑर्गेनिक तो करनी ही पड़ेगी, और मशरूम भी साथ साथ उनको क्यों करनी पड़ेगी कि आज हमारे पास क्या है इंडिया में, जितने फर्टिलाइज़र हैं वो सारे आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं। हिंदुस्तान में कुछ नहीं। जितनी आयुर्वेद एलोपैथी की मेडिसिन उनका साल्ट भी इंडिया में नहीं है। 90% साल्ट चाइना पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर रहा है। भारत में भी? हाँ, भारत में क्या है, भारत में कहाँ है। हमारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, पहले एक कहावत थी कि बाढ़ के सारे दू भरी रहे। अगर खेत बाढ़ को नहीं है तो वो उड्डे, माने उसकी जो पोषक तत्व होते हैं उड़ जाते हैं, दूसरे खेत में चले जाते हैं। हमने क्या किया, सरकार ने तारबंदी कराई, बाढ़ हटा करी। उसमें हमारी इतनी वनस्पतियाँ थी, इतनी मेडिसिनल पौधे थे, वो सब खत्म हो गए। आज हमारी जो खेती है वो वहाँ बैठी है जहाँ हम लोग विदाउट केमिकल के कोई खेती नहीं कर रहा है। अब उससे वो खेती हमें क्या दे रही है, हमारी सरकारें, चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, एक गुटखा होता है इस पर लिखती है इससे कैंसर होता है, तंबाकू, हाँ, बीड़ी इससे कैंसर होती है। सरकार ये क्यों नहीं लिखती कि ये जो हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं मेन कैंसर का कारण यही है। मशरूम का क्या काम कि मशरूम बॉडी को डिटॉक्स करती है। हमारे पास बहुत सी मशरूमें हैं, जैसे गैनोडर्मा एंटी कैंसर है, शिटाके एंटी कैंसर है, हॉरिशियम एक मशरूम आती है जो ब्रेन ट्यूमर को हटा सकती है। जिन बच्चों की याददाश्त कम होती है वो एकदम नीट एंड क्लीन करती है, यानी माइंड को और ब्रेन को फ्रेश करती है। तो मशरूम, वैसे तो सारी मशरूमें एंटी कैंसर हैं। मशरूम जो हम जहर खा रहे हैं उसको बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे यहाँ आप देखो, फॉरेनर आएंगे तो सब खाना वही खाएंगे जहाँ मशरूम की सब्जी है, और हम क्या हैं, आपने अंडे तो लोग जाने ही को नहीं, आधा लोग तो नहीं जाना है। सरकार जनाना ही नहीं चाहती। वाह। सरकार इसलिए नहीं जनाना चाहती है कि हमारे दुर्गापुरा में मशरूम लैब है, वो 15 साल से तो उनमें मिट्टी चढ़ गई होगी, मेरे हिसाब से बंद पड़ा है। हमारी राजस्थान की यूनिवर्सिटियाँ क्या रिसर्च कर रही हैं, किसी पेस्टिसाइड देना, अनाज 1 बोरी की जगह 1.5 बोरी करना, वो रिसर्च नहीं है, वो तो हम जहर दे रहे हैं दुनिया को। और ये बहुत कड़वी बात है, अगर हमारे देश में यही पेस्टिसाइड हम चलते रहे तो ज़्यादा दूर आप इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। 2030 पहले 50% लोग कैंसर के दायरे में आ जाएंगी। 50%? हाँ। आर यू सीरियस सर? बड़ी बात है ये, सही कह रहा हूँ मैं आपको। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ नहीं गए, देखो पेस्टिसाइड से क्या होता है, जो हम खा रहे हैं उससे हमारे अंदर एक पॉलीसेक्राइड्स होता है, वो नील हो जाता है। तो बॉडी में कहीं भी अनावश्यक सेल्स का निर्माण हो गया, उसी का नाम तो कैंसर है। तो हमारे यहाँ दौड़ते हैं, वो वेदांता में जा रहे हैं, वो वहाँ फोर्टिस जा रहे हैं, वो जा रहे हैं बीकानेर, कहाँ कहाँ जो भी हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, महावीर कैंसर हो, आज तक किसी बंदे को ठीक किया है तो हमें बताओ। उसकी जगह आप गैनोडर्मा है, शिटाके है, कीड़ा जड़ी है, वो सब मशरूम दे उनको आप। पर मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसान को अपने खाने के लिए अपने घर में मशरूम उगानी चाहिए, क्योंकि एक कमरे में आप मशरूम उगा सकते हो। खुद तो स्वस्थ रहे ना। सर, किसान गरीब क्यों है? कौन कहता है किसान गरीब है? ये तो उदाहरण हमने पहले ही दिया है। जिस किसान के पास 40 बीघा जमीन है या 10 बीघा तो जमीन है, किसान क्यों रोता है? वो तो मैं जब भी जाती हूँ रिपोर्टिंग के लिए, वो तो कहते हैं मैडम जी फटा हुआ बनियान, मैडम जी आप गरीब खूब, सरकार अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। नहीं, मैं तो 3-4 गाड़ियाँ रखता हूँ अलग, जो मेरे धोरों में फार्म, उनके लिए थार रखता हूँ, खुद ड्राइविंग करता हूँ।
वैसे मेरी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, 70 साल की एज है मेरी। ज्यादा उम्र नहीं है, 70 साल तो उसमें उम्र क्या है? और नहीं, बहुत सही है। और मोटाराम जी की एक बात मुझे बहुत पसंद आई, जो सर ने क्या कहा, सुना आपने? सर ने कहा कि किसान सच में गरीब नहीं है। इससे पहले भी मैंने अनेकों किसान से मिला है जिनके पास सही में थार होती है, फॉर्च्यूनर होती है, अनेकों गाड़ियां होती हैं। वो दूसरे लोगों को, पढ़े लिखे जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, उन लोगों को आंखें दिखा के बोल देते हैं कि भैया किसान है। मुझे दुख होता है सर, एक बार मैं कई बच्चों से मिलती देखिए हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं मूंग मेरे ऑर्गेनिक होते हैं। ये जो और किसान बेचते हैं 60-70 रुपये, मैं 100 रुपये बेचता हूँ। जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं हम उसको 40-50 रुपये सर किलो लेकिन बेचते हैं। यही प्रॉब्लम है, ऑर्गेनिक लोग इसीलिए नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। महंगे नहीं लोगों होते का- हैं। आजकल लोग खाते कितना हैं? आप लोग जैसे देश के लिए ये जो मूर्तियाँ हो, आप लोग क्या खाते हो? हमारे ज़माने में हम खाते थे, हमारी जब माँ थी न, तो वैसे फलके नहीं होते थे, एक हाथ रोटियां चिढ़ती थी, एक हाथ बाजरे की, 3 खाते 4 खाते, पता ही नहीं कितना खा गए। आज भी हम तो 16 रोटी खाते हैं। अच्छा, 16 रोटी खा लेते हैं? क्यों नहीं खा लेते हैं? सर वो आपने वो पुराने दिन याद दिला दिए। पहली जिम्बा जाया करचा लोग तो ऐसे ही लाडू कितने खा जाते थे, 20-20, 80-80, उनको पता ही नहीं चलता था। नहीं, हम तो ये आज हकीकत। आज भी खाते हैं। देखो गिर गायें रखते हैं हम देसी, अच्छा, गाय खुद की होती है। मसाले हम सिलपट्टे पे बांट के खाते हैं, रोटी हम लकड़ी पर बना के खाते सर हैं। ऐसी जिंदगी हर व्यक्ति तो नहीं आप आओ ना हमारे यहाँ, आप आके देखो। हाँ, ये हर किसान देखो जब भी पैसा, आप 5-7 साल बाद में सोचेंगे कि पैसा कुछ नहीं है। पुराने ज़माने में एक कहावती में मनी गेट एवरीथिंग, ये गलत था। ये बोलते हैं। स्वास्थ्य अगर अच्छा है उससे बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य अच्छा तभी रहेगा तब आप जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन पर होगा। सर माफ कीजिएगा, अन्नदाता किसान को ही बोलते हैं। किसान जैसा अन्न हमको देगा वही हम खाएंगे और वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। पर आज किसान भी तो धोखा कर रहा है बेचारा, क्या करे? देखो किसान धोखा इसलिए कर रहा है, उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है किसान ऐसे। धोखा नहीं कर रहा है, ये सरकारें किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। किसान कहाँ धोखा कर रहा है? उसको बच्चे पालने हैं, वो भी तो चाहेगा ना अपनी आय बढ़े। आप मुझे बताओ, एक गेहूं किसान उगा रहा है, उसकी लागत आ रही है 30 रुपये किलो, वो 25 रुपये 22 रुपये बेच रहा है। उससे बड़ा दाता कोई है क्या? उसी गेहूं को गवर्नमेंट 2 रुपये किलो में बेच रहे, तो किसान का मरण तो वही हो जाता है। जो किसान का गेहूं 30 लागत आ रही है, बाजरा 30 लागत आ रही है। एक मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, ये क्यों हो रहा है? हम जब पढ़ाई करते थे तो मास्टर जी की तनख्वाह थी 70 रुपये पर महीने। ये बात मैंने गहलोत साहब के साथ कई बार उठाई है, क्योंकि मैं हर सीएम से उसके 5 साल के कार्यकाल में 15-20 बार तो मिल ही लेता हूँ। और हमारी सचिवालय में बड़ी बहस होती है। और बाजरे की बोरी की थे मैडम 60 रुपये। अब किसानों की आय बढ़ने के बारे में बताऊँ मैं, सरकारों ने उस मास्टर में वो क्या काबिलियत है, उसके 70,000 हैं, और किसान के बाजरे में क्या काबिलियत है, नहीं उसकी 2,000 रुपये रेट है। वो जो डिफरेंस जिस दिन ऊपर नीचे हो गया, तो बाजरे की बोरी को आप 60,000 रुपये करो, या उस मास्टर जी के आप इतने ही तनख्वाह दो। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे बाबू हो, चाहे कोई भी हो, वो बाजरे की बोरी खरीदने के बाद में उसके 10 रुपये के हिसाब से बचे, तब लोग सब, कोई नौकरी में नहीं जाएगा, सब खेती करेंगे। सर वही एक और बात है, आपने सही बोला, कोई अपनी बेटी किसी को भी दे देगा पर किसान को देने से पहले 10 बार अरे सोचता है। किसान को वो जो बंदा बेटी वाला खुद नसीब होगा जिसने किसान को बेटी दी है। किसान से बड़ा किसको मानते सर हो? माफ कीजिएगा, लेकिन किसान से बात करती हूँ तो वही कहते हैं कि मुझे ये अरे, चाहिए कि मेरा बेटा कभी किसान मुझे ना तो बने। बड़ा फक्र है कि मैं किसान हूँ। आपके बच्चे भी किसान हैं? मेरे बच्चे किसानी करते हैं, एक BHMS MD है और एक आयुर्वेद का डॉक्टर है, मगर वो भी खेती करते हैं, दूध भी निकालते हैं गायों का। वो हर संडे को मेरे बेटे फार्म पे ही काम करते हैं। और मेरा कोई ऐसे नहीं है, कोई वो फित्ते से नापे हुआ फार्म नहीं है। हमारे यहाँ इतनी तरह के तो मेडिसिनल प्लांट्स हैं। वो जो आम दुनिया खेती करती है वो तो मैं करता हूँ, मूंग है, मोठ है, बाजरा है, जो चना गेहूँ। मैंने एलोवेरा की खेती कर रखी है,
उसकी मैं प्रोसेस करता हूँ। आंवले हमने लगा रखे हैं, आंवले का जूस बनाता हूँ मैं। मशरूम हमने लगा रही तो मशरूम, जो भी मशरूम के मैं सारे प्रोडक्ट तैयार करता हूँ। और सर विदेश भी भेजते हैं। और आज क्या है कि मैं सोशल मीडिया पे ही कहता हूँ, सोशल मीडिया भी दुनिया को बड़ा भ्रमित कर रहा है। लोग हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ आती हैं BSc फाइनल के, हम उससे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ 21 दिन का उनका इंटर्नशिप होती है, वो हम कराते हैं। यहाँ तक कि हम उनके जूठे गिलास भी उठा लेते हैं, हमें कोई शर्म नहीं आती है। आज सोशल मीडिया क्या कह रहा है कि वो कीड़ा जड़ी की मशरूम आप ऑनलाइन ले लो, और बटन की ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन तो चड्डी बनियान मिलते हैं, वो भी छोटे बड़े आ जाते हैं। तो कृषि का कोई भी काम ऑनलाइन नहीं होता है। आप मानते हैं कि ऑनलाइन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन कैसे सीखेगा? मतलब खेती तो ऑनलाइन कहाँ से आ रही? प्रैक्टिकल रिसर्च तो सारे किसानों ने किए। हमारी यूनिवर्सिटियाँ ने जो साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है ना, वो तो जहर पर किया है। रिसर्च कौन सा? नेडिव खाद है, वो जो गड्ढे वाली खाद, वो तो किसान ने बनाई थी, इसलिए नेडिव खाद है, उसका नाम है। केचुए सरकार ने बड़ा वो किया है। अरे केचुए तो ऑलरेडी ज़मीन में होते थे, और वो ज़मीन में वहाँ तक जाते थे मिट्टी खाकर, जो बरसात का पानी नीचे उस केचुओं के दे दिया जाता, तो हमने जहर दे करके सारे मार दिए। जल स्तर गिरने का कारण क्या हुआ? पानी नीचे जा ही नहीं रहा। हमने इतनी जहर डाल करके ज़मीन को, जिस तरह एक बेवड़ा बंदा होता है दारू पीने वाला, उसको आप दारू पिलाओ वो चलेगा, तो हमारी ज़मीन ही वही आदत होगी। उसको आप जहर दो, वो आपको अनाज देगी। तो जब तक सरकारें ये पेस्टिसाइड बंद नहीं करेंगी, क्या दिक्कत है? आज हमारे पास भंडार है भाई, हमारे पास इतना अनाज है, हमें अब दरकार नहीं है ना बेची ना। अब आप सरकार को क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहिए। जितनी सब्सिडी वगैरह होती है वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग में देनी चाहिए उनको, तो अपने आप ही करेंगे। भाई सरकार तो अनाज है उसको फ्री में बांट रही है। सर कृषि विभाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सालों से? देखो, कृषि विभाग में मैं ऐसा नहीं कहता, कृषि विभाग के अधिकारी सारे ही अच्छे हैं। हाँ, ये आपने तारीफ क्यों नहीं, की थी? मैं बुराई नहीं करता हूँ। देखो, कृषि विभाग के पास ज्ञान है, देते हैं, उनमें सारे नहीं है तो 5-4 कोई बेईमान हो सकते हैं। बाकी कृषि विभाग के लिए मैं कभी भी बुराई नहीं करता हूँ, पहले भी नहीं करता था और आज भी नहीं करूँगा। क्यों? अच्छे हैं लोग, ज्ञान तो है ही उनके पास। वो तो बहुत सारे खुद कहते हैं। हमारे यहाँ तो मशरूम का जब मैंने राजस्थान में पहली बार किया था मशरूम 35 साल पहले, यहाँ को वो दुर्गापुरा में अपने लैब वगैरह थी, पहला आदमी था मैं मशरूम पैदा करने वाला। क्योंकि मैं पहले जब आसाम में रहता था, मैं चाइना जाता था, वहाँ तो 17वीं सदी से चाइना कर रहा है, और विश्व का 70% उत्पादन अकेला चाइना मशरूम का कर रहा है। अब आप देखो, ऐसा कोई घर नहीं है वहाँ मशरूम की खेती नहीं होती है, क्योंकि उनको ज्ञान है। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ तो भाई सरकारी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो किसी ऐसी रूम में बैठा करके वो आए, हम भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी दुर्गा होते हैं, हमारे भी लेक्चर होते हैं, पैसे देती है सरकार। सोलन में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, सोनीपत जाता हूँ, गाड़ी देती है, पैसे देते हैं, तो जाना पड़ता है, किसानों के लिए जाता है। अच्छा काम कर रही है सरकार, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसी में उनकी नहीं होती है, धरातल में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप 3 दिन में क्या सिखा रहे हो लोगों को? हम 1.5 महीने की मशरूम की ट्रेनिंग देते हैं, पैसे हम भी लेते हैं, हम वही पैसे लेते हैं जो सरकार ले रही है। हमारे यहाँ मशरूम किया हुआ बंदा बहुत बढ़िया से काम करता है, और हमने बहुत लोगों को ट्रेंड किया है। आजकल साउथ की बच्चियाँ आ रही हैं मशरूम में, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, इंदौर से। फिर सर बताइए, आज हमारे यहाँ राजस्थान में किसानी में किस चीज़ की कमी है और किसान में किस चीज़ की कमी है? किसान में एक ही चीज़ की कमी है कि किसानों के लड़कों की शादी नहीं हो रही है। ये लड़का जो खड़ा है ना, ये 10 लाख रुपए का प्याज का बीज बेच रहा है, ये मेरा भतीजा है। 10 लाख रुपए सालाना प्याज के बीज बेचता है ये। क्या मानोगे, क्या करेगा आपके सरकारी कर्मचारी?
मगर इसकी शादी इसलिए नहीं हो रही है कि ये खेती कर रहा है। अब सुनिए, अब मैं बोल लूँ सर, हाँ। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। ये सच्ची बात है राजस्थान में कि अगर पतो चाले कि छोड़ो चाहे लाखों कमाओ करोड़ों कमाओ, पर पतो चाले छोड़ो तो खेती करे, तो फिर वो बेटी बोल देती है पापा जी सुनो ना। फिर लोग पूछला, सहेली पूछली कि आपका पति क्या करता है, कहूंगी कि किसान है, तो फिर सब सोचेंगे कि नहीं नहीं मामला बैठा नहीं। मेरे को आज भी याद आता है, एक छोटी सी स्टोरी है सर। कहीं गई थी, मैंने एक लड़का था रिसेप्शन पे खड़ा था, उससे पूछ लिया, 17-1 साल का उम्र उसकी होगी। मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, उसने बताया पढ़ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि क्या नाम से, पिताजी तुम्हारे क्या करते हैं? उसने कहा, उसने छोटा सा मुंह बनाया, उसने कहा कि मैडम किसान है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ और मैंने उसको कहा कि तुमने छोटा सा मुंह बना के ऐसे क्यों बोला कि तुम्हारे पिताजी किसान हैं? हम गर्व से आंखें ऊपर करके खुशी से क्यों नहीं बोल सकते हंसते हुए कि हमारे पिताजी किसान हैं? ये किसान की एक बहुत मार्मिक स्टोरी है। अभी हमारे मोटा राम जी हैं, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज वो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। उनके भतीजे हैं जो इतना अच्छा कमाते हैं, उसके बावजूद शादी। सर ये सच्ची में बात है, मतलब लड़की को पता चल गया पैसा इतना अच्छा कमा रहा है ससुराल वालों को। लड़कियों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसके मैं रियल कह रहा हूँ भाई, सर्विस वाला क्यों देखते हैं? पैसे के लिए तो देख रहे हैं। हाँ। जब ऑलरेडी किसान पैसे वाला है भाई, आप सर्विस, कोई भी आदमी धंधा कर रहा है, व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, पैसे के लिए ही तो कर रहा है। किसान तो ऑलरेडी, किसान को तो खुश होना चाहिए, उससे बड़ा करोड़पति कोई है ही नहीं। आज मेरे पास एक फार्म है मशरूम का, जो ऐसी फार्म है, उसमें 2-2 लाख रुपए किलो की मैं मशरूमें ग्रो करता हूँ। तो मैं फॉर्चूनर क्या, उससे भी अगर कोई वो ओडी फोडी क्या, डिफेंडर सर, डिफेंडर नहीं, एक और वो बच्चे हमारे जो पोते पोती है वो कुआ करते हैं, वो कौन सी गाड़ी है? एक BMW नहीं जी, और ही है लंबरगिनी। हाँ, लैम्बोर्गिनी। बोले दादू मेरे को लैम्बोर्गिनी लाके दो, तेरे को अरे बेटा लैम्बरगिनी आ जाएगी। लैम्बोर्गिनी क्या मायने रखता है? वाओ। हमारे न्यूयॉर्क में ऐसे ग्राहक हैं हमारे जो यहाँ से मशरूम ले जा करके वो वहाँ बेच रहे हैं। ये हमारे वाले मशरूम? नहीं, ये नहीं, वो कीड़ा जेड़ी मशरूम आती है एक, उसकी कीमत 2 लाख रुपए से तो इंटरनेशनल मार्केट में स्टार्ट होती है 60 लाख रुपए किलो तक भी। आप हमें ये बताओ, अगर एक किसान 1 किलो महीने की मशरूम उगा ले तो उसके लैम्बोर्गिनी क्या हर एक किसान क्यों नहीं कर सकता? कैसे कर सकता है? चलिए सर, अब आप इतने किसान सुन रहे होंगे, बताइए क्या ट्रिक है? वो गरीब है, सोचिए। गरीब किसान होता, ये आप दिमाग से निकालो कि किसान गरीब होता ही नहीं। मेरे लिए ये बड़ी दर्द की बात होती है, आप किसान को गरीब, अरे किसान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। किसान गरीब कहाँ से हो गया? मैं किसान हूँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैंने ज़मीन खरीद दी 150 बीघा किसानी करके, बच्चों को डॉक्टर बना दिया, 2 बच्चियाँ थी उनकी शादी कर दी हमने। गरीब कहाँ से? 3 माले का मेरा मकान है, 3-4 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है मेरी, मैं गरीब हूँ कहाँ से? बिल्कुल सही कहा। तो काश की राजस्थान में हर एक किसान ये बोले, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि किसान चाहे दुनिया में जो गरीब हो वो गरीब हो, पर अन्न देने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता है। सर की बात सही है। तो सर बताइए कि फिर कैसे समृद्ध हो? चलिए ठीक है। देखिए मैं एक छोटा सा और किसान के, आप हमारे वहाँ जाओगे, सीजन में हमारे यहाँ मूली होगी, गोभी होगी, चाहे कोई हम आपको देंगे, चाहे कलेक्टर जाओ, चाहे चपड़ासी जाओ, चाहे हमारे मेहमान आओ, हम 10 किलो सब्जी बांध देते हैं। मुझे एक बात बताओ, कलेक्टर भी है या कोई भी सरकारी अधिकारी से मिलने जाते हैं, वो अपने तनख्वाह से कुछ देता है किसी चाय भी किसान नहीं को? पिलाते हैं कई लोग तो किसान से बड़ा दातार और उससे अमीर इस वर्ल्ड में नहीं है कोई। ये मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि किसान से बड़ा इस सृष्टि पर कोई है नहीं। तो अपने आप को कभी, और मैं अपने आप को इतना गौरवशाली महसूस करता हूँ कि मैं एक किसान हूँ। मैं किसान था, मैंने 2010 में तो 12वीं की है साइंस बायो से। 2014 में मैंने इंदौर से एक्यूप्रेशर में डॉक्टरी करके MD की है मैंने। क्या बात है। अधिकारी भी फेल हो जाएं भैया, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। बताइए सर। और एजुकेशन मेरी पहले की आप देखो तो मैं तो आधी 6वीं 5वीं पास, 5.5 क्लास पास था। मैंने खेती करके बाद में पढ़ाई की है। तो किसान कुछ भी कर सकता है।
तो बताइए सर, फिर हमारे राजस्थान का किसान, देश का भी किसान, किस तरीके से अपने आप को समृद्ध किसान बना सकता है और क्या क्या करना है? देखो, ये माइक्रोसाइबी है, मिल्की की एक प्रजाति है। ये अगर कोई भी किसान, ये विदाउट ऐसी होती है हमारे फार्म में, इनमें कोई ऐसी नहीं चाहिए। ये अपने खाने जितनी भी अगर उगाए न, तो उसके पूरी दवाइयों के पैसे बच जाते हैं। और मशरूम में एक हिसाब, जब मशरूम का हम जो कंपोस्ट बनाते हैं ना, उसके सामने आपकी डीएपी है, यूरिया, पोटाश है, सुपरफास्फेट है, सारी दवाइयाँ फैल हैं, वो इतनी बढ़िया खाद बन जाती है इसके बाद में। तो किसान ऑर्गेनिक करे, क्योंकि किसान गरीब नहीं होता है। अगर उसके कम पैसे भी मिल रहे हैं तो ये तो प्रॉपर्टी वाला तो है ना। अरे बाज़ार में एक आदमी है, 50,000 रुपये का माल एक दुकान में डाल करके बैठा, उसके पास क्या है? नौकरी करने वाला 30-40-50,000 रुपये, मतलब क्या है उसके पास? किसान को ये सोचना चाहिए कि मेरे पास करोड़ों की ज़मीन है, मेरे बराबर कौन सा व्यापारी, कौन सा, खरीद के दिखा दो आप। भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर वो बेईमान है तब तो वो ताजमहल भी खरीद सकता है आगरे का। अपनी ईमानदारी से वो 2 बीघा ज़मीन हमें खरीद के दिखा दो, हम उसकी गुलामी करेंगे ज़िंदगी भर। क्या बात है। तो किसान तो अपने आप में करोड़पति, कई करोड़पति है वो। खुद क्या दूध उसका, आप विश्वास करोगे हिंदुस्तान में दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? 14 आदमी खा सकते हैं। ये मेरा सवाल था, क्या जी बात है बाकी क्या? पूरे लोग तो जहर खा रहे हैं। हिंदुस्तान में घी क्या है? 100 में 1 आदमी खा सकता है। इतना ही हो पाता इतना ही है ना। पनीर नकली, छन्ना नकली, दही नकली, सब्जी नकली। ये हर बंदे को ये सोचना चाहिए, मैं गौ पालन करूं या बकरी पालन करूं, दूध दही तो मिले ना। आज कहते हैं कि वो उस बच्चे ने वो सुसाइड कर लिया, वो बच्ची किसी अदर कास्ट के साथ भाग गई, फलान हो गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण हमारा खाना है। भाई हमारे पूर्वज कहते थे जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। तो आप उन बच्चियों को क्यों दोष देते हो? क्यों आप उस बच्चे को दोष देते हो उसने सुसाइड कर लिया? वो हमारे अन्न में वो उसकी मानसिकता ही वैसी होगी। आप ऑर्गेनिक खाओ, क्या आनंद है, तरोताजा हो जाओ। आप बूढ़े कभी होगे ही नहीं। तो ये जो गैप तब पूरा हो सकता है जो 14 लोगों को ही दूध मिल रहा है, कुछ शहरी लोग बाहर आए और अपना गाय रखें, उसकी सेवा करें, दूध दही घी छाछ सारे उसमें मिल जाते हैं। चलो खेती ऑर्गेनिक आज हमारे राजस्थान में बहुत लोग करने लग गए हैं। और ऑर्गेनिक अगर खेत नहीं करेंगे तो ये जहर वाला ही कोई खाने वाला नहीं बचेगा। क्योंकि बाकी लोग तो बेचारे नहीं, बाकी लोग क्या, अब देखो बीपी शुगर हार्ट कॉमन हो गया है सर। ये कॉमन नहीं हुआ है, ये दुनिया को अंधेरे में है दुनिया। जो आदमी गेहूं खाएगा वो बीपी शुगर हार्ट का मरीज होगा, क्योंकि पहले ये बड़ियों में होता था। उस दिन गेहूं नीट एंड क्लीन थे, उसमें कोई जहर नहीं था। और आज यूरिया भरा पड़ा है। आज तो पूरा जहर, तो पहले 3 रोग गेहूं देते थे, आज 4 दे रहा है। आज गेहूं कैंसर भी दे रहा है आपको। अब लोगों में विटामिन डी की कमी आ रही है, किसी को जो अक्सर मांसाहारी नहीं है उनके B12 की कमी होते है। विटामिन डी कहाँ से आता है? दुनिया तो सारी ऐसी में बैठी है। धूप के संपर्क में कोई आना नहीं चाहता है। रात की रोटी होती थी और ठंडी रोटी वो B12 की डी की पूर्ति कर देती थी। अब आप धूप में जाते नहीं हो तो विटामिन डी कहाँ से मिले? पहले विटामिन डी कहाँ से मिलती थी? जो खेतों में लोग काम करते थे, जो बरसात के टाइम में हमारे, आप खेत में पधारना, जो काचरे होती थी, फली होती थी, उनको सुखाते थे। आप गीली चीज़ को, इसमें तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है, गीली में भी होता है। इसी को हम अगर धूप में सुखाएं तो ये 4 गुना विटामिन डी कैच कर लेती है। जो हमारी जो सूखी सब्जियां होती थी, जैसे कैर है, सांगरी है, काचरा है, फली है, खेलेरे हैं, जो भी, वो विटामिन डी कैच कर लेती थी। लोगों के पास
सब्जी वगैरह लाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लोगों के पास कहाँ से होंगे। जब मास्टर को 70 रुपये मिल रहे थे हमारे टाइम में, तो जितनी ज़्यादा आय होती है ना, सरकारी कर्मचारी हो या किसान हो, किसान के पास आय होती है तो अपनी ज़मीन खरीदेगा, अगर सही किसान है तो। आप गाड़ी नहीं लाते हो, हमारे पास तो एक 89 मॉडल गाड़ी है, 91 मॉडल, वो गाड़ियाँ चलते पूरा इलाका जानता है। हमने आपको यहाँ आके पूछा है, आपको पड़ोस वाले नहीं जानते। आप सीकर में कभी जाके पूछो मशरूम हाउस जाना है मोटा राम जी से, आपको इतने साल का बच्चा भी बताएगा। तो किसान हमें उस वैसे हमारे पास और हैं 2 गाड़ियाँ, बच्चे हैं भैया, बच्चे डॉक्टर हैं, तो आप 20 लाख की गाड़ी लाते हो, 40 लाख की इनोवा लाते हो, उसमें आप 2-5 बीघा ज़मीन खरीदो, वो ज़मीन 10 साल बाद में आपके डबल पैसे होंगे, वो गाड़ी तो आपके कचरे में बिकने वाली है। ये है सच्चा मारवाड़ी जो ये बताते हैं कि भैया ईएमआई पे गाड़ी मत लो, दिखाने के लिए पड़ोसियों को कि मार्केंडा डिफेंडर की गाड़ी। उन्होंने बताया कि वो पैसा कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे ज़मीन खरीद के उस पर किसानी करनी है। सर एक छोटा सा सवाल है, सरकार को क्या करना है, कैसे मदद करनी है, एक बार ये बता दीजिए किसान। देखो, सरकार को जो जितनी भी है जहर सरकार दे रही है बंद करनी चाहिए सारे। किसके लिए कर रही है अनाज? ये तो फाइनल है कि सरकार के पास अनाज सड़ रहा है, क्यों बांट रही है फ्री में? दाम सरकार जो काश्तकार करे, इसमें सरकार की 2 योजनाएं हैं, उसने देश को बर्बाद कर रखा है। एक तो फ्री का राशन। आप उसके खिलाफ हैं? मैं खिलाफ हूँ। मेरे पास जितने किसान आए, मैंने आपसे बात कराई, वो ज्यादातर ये हमने पहले ही कहा ना भाई, हमारा अनाज हम तो घाटे में बेच रहे हैं सरकार को, हमारी लागत कॉस्ट आ रही है, उससे कम में हम सरकार को बेच रहे हैं, और सरकार उसको 2 रुपये किलो में, ये तो सरासर किसान का अपमान है। तो ये जो सरकार ने नरेगा में काम करा रही है ना, ये नहर किसान चिल्लाते हैं बेचारे नहर के लिए। अगर नरेगा के पैसे को सही यूज सरकार करती, गांव में, हर गांव में नरेगा पूरे हिंदुस्तान का है, तो आज नरेगा में हर गांव से नहर खुदवाई जाती, तो ये यमुना और ये नहीं, ब्रह्मपुत्र कहाँ वो चाइना से आता, उससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ जाता। तो मैंने गहलोत साहब को भी कई बार कहा कि आप जो नरेगा में काम करवाते हो ना, वो गांव में नहर बनवाओ, उससे वो ही नरेगा वाले बनाएंगे। हो जाती है आज तक। तो हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं चाहते भाई किसी गरीब को 2 रुपये नहीं मिले, हम ये भी नहीं चाहते भाई इसकी आप किसी को फ्री गेहूँ मत दो, हम उसके खिलाफ नहीं, मगर किसानों का बड़ा अपमान है। अगर फ्री राशन मिलता है, फ्री राशन दोगे तो काम नहीं करने वाले कहाँ से मिलेंगे? उसको राशन दे रही है, हाँ नरेगा चलाओ, आप गरीबों को दो आप रोज़गार, मगर उसका आपको पता है क्या सीधा क्या असर पड़ा है? सबसे ज़्यादा असर किसान को ही पड़ रहा है उसमें। अब जैसे जो मोटे किसान हैं उनको तो मजदूर भी चाहिए, आज मजदूर की नरेगा का ही नेम कर दिया, और सुबह 6 बजे जाएगा, 12 बजे अपने घर आ जाता है। तो इस तरह की योजनाएं हैं, वो खेती नहीं करना चाहते। पहले जो नरेगा वाले सब खेती करते थे भाई, बटाई में करते थे, खुद की खेती करते थे। आज लोग खेती कर ही नहीं रहे। खेती इसलिए नहीं करें कि वो मजदूरी करने जाता है, 600-700 रुपये शाम को लेके आ जाता है। 1 महीने अगर वो मजदूरी कर ली तो पूरे साल बैठ के अनाज खा सकता है। तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार, पैसे भी लग रहे हैं, उसको काम में लेना चाहिए सरकार को। नरेगा से नहर खुदाओ आप। बहुत गरीब आदमी है, 2-2, 3-3 माले की बिल्डिंग उनको सरकार दे रही है गेहूँ। जो एक्चुअल में गरीब है उसको गेहूँ मिलनी चाहिए। हम उसके बुरा नहीं चाहते हम किसी भी गरीब का, मगर जो गरीब है ही नहीं वो भी ले रहा है, सही वो भी ले रहा है, तो उस तरह के उनको नहीं देना चाहिए। किसान के बेटे का ब्याह कैसे होगा? किसान बेटे का ब्याह होगा, 1-2 साल और लगेंगे। अभी आप ब्याह की सोच रहे हो, 2030 बाद में आपको यही ध्यान रखना है, हम यार स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। ये किसानों के बेटे ही बचेंगे, बाकी तो सब जहर खा करके चल जाएगी दुनिया। ठीक है सर, संदेश क्या देना चाहेंगे अंत में, ये बता दीजिए। सारे किसान राजस्थान के, उनको एक सही संदेश क्या देना चाहेंगे, ये बताइए। मैं हमारे सभी किसान भाइयों से संदेश यही है मेरा कि कृषि से बड़ा कोई व्यापार नहीं है, और आने वाला कल कृषि ही व्यापार होगा। ये कड़वी सच्चाई है। जिसके पास ज़मीन है वो पेट भर के खाना खाएगा और खेती करेगा,
वो स्वस्थ रहेगा। बाकी जो शहरी सोसाइटी वाले हैं उनसे 20 साल ज़्यादा जिएगा। क्या बात है, क्योंकि हम लोग तो जहर का खा रहे हैं भैया। गंदे नाले का पानी, उस पानी से हमारा सब्जियां उगाई जाती हैं, तो आप तो समझ लीजिए। बाकी मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि किसान अपने आप को छोटा न समझे, क्योंकि किसान से बड़ा कोई करोड़पति इस विश्व में है ही नहीं। क्या बात है, क्या मोटाराम जी की बात आपने सुन ली है। सर को इसीलिए बुलाया था ताकि आप लोग जो किसान हैं वो मोटिवेट हो और ये समझे कि उनके पास ही सबसे बड़ी ताकत है और वो कैसे ये खेती करके अपने आप को, ये सर ने तो बोला कि करोड़पति भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती की आज हमारे देश को ज़रूरत है। सरकार बोलती तो है कि हम ऑर्गेनिक खेती के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अधिकारियों से भी मिला देती है, लेकिन हकीकत में कुछ चल नहीं रहा है। ऑर्गेनिक खेती को हम सबको बलवान बनाना है कैसे भी करके। तो ये उर्वरक खरीदने, कृत्रिम तरीके के फर्टिलाइज़र ये सब लेने मत जाइए। कैसे ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं ये सोचिए। कोई सवाल हो सर से तो मुझे पूछ लीजिएगा, सर भी वीडियो देखेंगे, कमेंट में आपको जवाब दे सकते हैं। क्या आप बोलेंगे बताइएगा। राम राम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।